महाभारत में विदुर ने कहा, विदुर एक बहुत अच्छे विद्वान थे, यस्य कृते न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धिर व सवै पंडित उच्यते, कि जिसके लिए थोड़ी सी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया और 3 कपड़े लेकर के आदमी घूमता है, थोड़ी सी गर्मी हो गई, हाय ऐसी गर्मी ना बाबा, इतना नाजुक और ऐसे छुई मुई मत बनिए, अपने आप को थोड़ा सा तपा लो, धीरे धीरे तपा लो। देखिए हम बात करते हैं, बैठ करके हम भाषण दें, लेक्चर दें कि देखो भूख से पीड़ित हो रहे हैं, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतने लोग बिना कपड़ों के रहते हैं और इस तरह के दुख में आदमी ऐसे जी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वह भाषण शायद आपकी हृदय की पीड़ा को झंकृत न कर सके, परंतु जब भूख लगती हो, बड़ी जोर की भूख लगती हो, तो भूख को समझाओ कि मुझे अभी 1 घंटा और प्रतीक्षा करनी है, तो आपको पता चलेगा कि भूख की पीड़ा क्या होती है। जब सर्दी लग रही हो, ठंड लग रही हो, तो सोचना कि 2 रजाई की जगह, 2 मोटे मोटे ब्लैंकेट की जगह एक को ओढ़ करके ही सो जाऊं, तो जिससे कि थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती रहे, मुझे पता चले कि सर्दी की पीड़ा क्या होती है। मैं नहीं कहता हूं कि एकदम ही एक दिन में बाबा जी बन जाओ, वो संभव नहीं है, परंतु जब साधन होते हुए भी, कबीर ने कहा था अभाव का नाम त्याग नहीं है। बेचारा जिस गरीब के पास नहीं है वो तो लाचार और मजबूर है, उसके पास साधन नहीं है, इसलिए वो त्यागी है। पर भगवान ने आपको साधन दिया हुआ है, जरा सा त्याग करना सीखो। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि तुम सारा ही दूसरे को दान कर दो, त्याग का अर्थ यह भी है कि जब तुम अपने लिए प्रयोग करो तो इतना करो कि जिससे कम से काम चलाते हुए अपने जीवन को तपस्यामय बनाना सीखो। यह बहुत ज़रूरी है, यह योग का बहुत मुख्य अंग है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि आदमी जितना प्राकृतिक चीज़ों, और कल हम बात कर रहे थे कि मनुष्य परमात्मा की अभिलाषा क्यों करता है, क्योंकि वो इसलिए करता है, जो मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रकृति है वह है सत और चित, परमात्मा के पास है, और सत चित और आनंद, और प्रकृति सिर्फ सत है। तो जितना प्राकृतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहोगे, जितना प्रकृति में आप आकंठ डूबोगे, तो समझ लेना उस दिन परमात्मा से उतने ही विमुख होते जाओगे। इसीलिए संसार के पदार्थ वो साधन हैं, साधन से हमें आगे उठना है। पर साधन को यदि आपने साध्य मान लिया, कि ऐसा सोच लिया कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, तो मेरे भाई प्रकृति में जो सतगुण और रजोगुण तमगुण युक्त जो प्रकृति है, उसके अंदर विद्यमान जो विरह और जो दुख और व्यथा है, वो आपको झेलने ही पड़ेंगे। तो उसको नहीं चाहते हो तो प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा आसक्ति भी न रखते हुए उससे परे होने का प्रयत्न करें। सात्विकी और सरल जिंदगी को जीते हुए थोड़ी सी तपस्या पूर्ण जिंदगी जीने का प्रयत्न करें। पराश्रितता, देखिए जो व्यक्ति पराश्रित होता है उसको कभी सुख नहीं हो सकता है। जब आप अपनी लाइफ के अंदर कहते हैं ना कि मेरा लाइफ, मेरे हिसाब से तुम जो है ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मेरी ज़िंदगी को तुम ये नहीं करो वो नहीं करो। आप दुनिया को तो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से उसमें किसी तरह से विघ्न करते हुए नहीं देखना चाहते हो। मेरे भाई, जब जानबूझ करके जिस आसक्ति में आप डूब रहे हो, आपने अपने आप को जब प्रकृति को सौंप दिया और उसकी जो विकृति में आप आकंठ डूब गए, तो फिर भी आप सुखी होने की सोचते हो, तो ये गलत है। संसार की साधनों का उपभोग करो, क्योंकि वेदों में भगवान ने उपभोग करने के लिए निषेध नहीं किया, कर्म करने के लिए निषेध नहीं किया, पर ऋषियों ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो, लिप्त होकर के भोग मत करो। लिप्त होकर के भोग करने से दुख मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यह बात रही कि हमें इसको अब इस आदत को बदल डालना है। यह आप यहाँ से सीख जाएं। योग के साथ साथ लोगों को इसका आनंद लेने के लिए लोग जाते, मैंने देखा अभी यहाँ पर एक हरिद्वार में एक आश्रम है, मैंने देखा कि एक संत के शिष्य थे, विदेशी थे, फॉरेनर्स, कुछ दूसरे
बाहर के देशों के लड़के थे, बिल्कुल युवक, शायद 20-25 वर्ष की आयु रही हो। तो मैंने देखा, वैसे कहा देखो ये तपस्या कर रहे हैं। मैं गया, आप विश्वास नहीं करोगे, उस कमरे में बहुत सारी चींटियां, वो चींटी नहीं चींटे मोटे मोटे, जो एक काट दे तो हालत खराब हो, उस कमरे में इतने चींटियां ले जा करके डाल दिया गया और बिना वस्त्र के सिर्फ वही कॉपिन पहन करके वो वहाँ बैठा हुआ और वो चींटियां इधर चढ़ रही हैं, इधर काट रही हैं, इधर खा रही है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले ये तपस्या कर रहा है। मैंने देखा कि वो चींटी जो है एक काट ले तो आदमी तिल मिला करके भाग जाए, वो बड़ा धैर्य से बड़े शांति से यत्न पूर्वक बैठा हुआ था। तो मैं नहीं कहता कि चींटियों से कटा लो, पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि थोड़ी सी सर्दी लग गई तो जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया और बिल्कुल टेंशन हो गई, थोड़ा सा ठंडा पानी मिल गया तो नहाया नहीं जा रहा है, थोड़ा सा खाने को थोड़ी सी चीज़ प्रतिकूल मिल गई तो हजम नहीं हो रहा है, तो अपने शरीर और अपने सिस्टम को द्वंद्व सहनम तपः, एक लक्ष्य लेकर के, महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, एक जिंदगी का उद्देश्य लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई विघ्न भी आए तो उसकी परवाह मत करना, तो यह इससे कभी आपको जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो उसके बाद बारी आती है, नहा धो लिया तो क्या करोगे? कपड़े पहनोगे ना मेरे भाई। अब कपड़े कैसे पहने? आपने कहा जी कपड़े भी तो जैसे पहने ऐसे ही पहनना चाहिए। कपड़ों की बहुत बहुत महत्ता है। आज लोग कहते हैं कि नहीं अब कॉटन पहनना चाहिए, उसमें भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, कलर के अंदर भी, अभी भारत में साउथ में 1-2 कंपनी ने शुरू किया है कलर बोले कपड़ों का, वह भी नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक डाई होनी चाहिए, वो सब शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जितना टाइट कपड़े पहनेंगे, जितना सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे वो नुकसानदायक है। इसीलिए ऋषियों को पहले ही समझाना पड़ा। उनको पता था उस समय, आपको पता है कि आप 20-25 साल पीछे दृष्टिपात करिए, लोग कितनी शालीनता से सलीके से कपड़े पहनते थे, कितना अच्छी तरह से रहते थे। फिर भी ऋषियों ने कहा, क्या कहा कि काम्यम यशस्य आयुष्यम प्रहर्षणम श्रीमद पारिषदम शास्त्रम निर्मलांब धारणम अलक्ष्मीघ्नम प्रहर्षम, कि यदि तुम आयु को बढ़ाना चाहते हो और अपने दुर्भाग्य को बचाना चाहते हो, वस्त्रों का सही ढंग से धारण करना दुर्भाग्य नाशक कहा गया। तो मैं ये सोच रहा था सुबह सुबह कि सही कपड़े पहनने से दुर्भाग्य का नाश कैसे होता है। जो आज जितनी अश्लीलता है, जितनी चरित्रहीनता है और जितनी दुनिया के अंदर जो व्यभिचार, दुराचार और अनाचार, अत्याचार फैला हुआ है, इसके पीछे यदि हम जा कर के देखते हैं कहीं ना कहीं सलीके का वस्त्रों का धारण न करना भी है। इसीलिए कहा कि सलीके से वस्त्रों का धारण करोगे तो दुर्भाग्य का नाश हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त कहा आयुवर्धक, सही वस्त्र पहनने से, सर्दी गर्मी और ऋतु के हिसाब से अनुकूल रहने से वो आयु भी बढ़ती है और वह प्रसन्नता भी देता है। और कहा कि सही वस्त्र पहनने से क्या होता है, सबसे बड़ी बात कही कि जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके बीच में बैठने योग्य बनाता है। हमने देखा बहुत आधे अधूरे कपड़े पहना रहता है, फिर बैठे बैठे आदमी कभी इधर से इसको खींच रहा, कभी इधर से इसको ऐसा कर रहा। यानी आधा जो आपकी एकाग्रता, आधी जो ध्यान है वो अपने वस्त्रों के ऊपर, वस्त्रों को जो खींचातानी पर यदि एक बार सलीके से कपड़े पहन लिया जाए तो वो स्थिति नहीं आती है। विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यदि भारतीय नारी का पूरे विश्व में सम्मान था तो वह नग्नता की वजह से नहीं था, अपितु शालीनता और सलीके के साथ वस्त्र धारण करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। उन गहनों की परंपरा वो हमारे यहाँ की परंपरा रही है। इसलिए भारत की नारी, भारत की माँ और बेटी पूरे विश्व में जो है पूजी जाती रही है। इसीलिए हमारे मनुस्मृति आदि ग्रंथों में ऋषियों को भी कहना पड़ा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवी पूजा की प्रतिमूर्ति है, माताएं बहनें सम्मान की प्रतिमूर्तियाँ हैं। तो इसके लिए मैं माताओं से, बहनों से प्रार्थना करूँगा कि उनको भी पूजा की प्रतिमूर्ति बनने के लिए थोड़ा सा तो सोचो। जिस तरह से आप नंग धड़ंग अंधाधुंध जो चलते हैं, क्या आप पूजा के पात्र रह जाते हैं उसके बाद में भी?
तो हमें उस सलीके को, उस शालीनता को पुनः लाना है। मुझे एक घटना, ये बहुत साल पहले की बात है, मैं उस दिन बहुत दुखी हुआ था, बहुत दुखी हुआ था। वो बात मैं आज बताता हूँ। उस समय हमारा यह कार्यक्रम टीवी आदि पे नहीं आता था, वर्षों पहले की बात है, क्योंकि आज खुले बाज़ार में कहीं सामान लेना, किसी कार्य के लिए हम जा नहीं पाते हैं। तो उस समय जब हम घूमते थे, मैं बाज़ार में गया था, क्या लेने के लिए, कपड़े कुछ लेने थे। कपड़े क्या, एक ऊपर डालना एक नीचे पहनना, वही लेने के लिए गया था। तो वहाँ कुछ रेडीमेड कपड़े भी थे। जब कपड़े लेने के लिए हम जा रहे थे तो उसमें मैंने देखा कोई होगी 6-7 साल की बच्ची, उसकी माँ साथ में थी। 7 साल की बच्ची, उसकी माँ साथ में थी। और जब माँ ने कपड़े खरीदा, एक ऊपर जो डालते हैं टी शर्ट टाइप, नीचे का डाला, वो बच्ची रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मैं वहीं खड़ा था, बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मम्मी ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है, कि ये पसंद नहीं आया? बोले नहीं मम, ठीक है, ये तो ठीक है, पर माम मेरी नेवल नहीं दिखाई दे रही है। मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ, वो कहानी समझ। बोले कपड़े पहनते समय क्योंकि ऊपर से वो नाभि ढक गई, माम मेरा नेवल नहीं दिखता है। यानी 6 साल की बच्ची को वो कपड़े चाहिए जिससे उसकी पेट दिखाई दे, और पेट ना ढके। तो बताइए हमारी भारतीय संस्कृति की, नारी की क्या दुर्दशा हो चुकी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और उस माँ ने क्या कहा होगा ये भी सुन लो। मेरे को और पीड़ा बढ़ी। माँ ने कहा, बेटे कोई नहीं, इससे नहीं दिखता ना, तो जो देखने वाला है ना वो दिला दूंगी। जो नेवल देखने वाले कपड़े तुम 6 साल की बच्ची को दिलाओगे तो बड़ी होकर के वो सोचे कि वो झांसी की रानी बनेगी। ये कल्पना आपको करना ये व्यर्थ है। हमें समझाना चाहिए था, बिटिया वो तो पिक्चरों में दिखाने के लिए होता है, लोगों में बाहर घूमने के लिए होता है। ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़की अच्छी नहीं होती है बेटे, इसलिए तुम्हें सलीके का वस्त्र धारण करना है। यदि वो माँ ये शिक्षा देती तो बाद में जाकर के वो बेटियां हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव बनती। तो कहीं ना कहीं हमारी माँ और हमारी बहनें भी, हमें भी जागृत होना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी बच्ची अच्छी बने, आप चाहते हो आपके बच्चों के अंदर कोई किसी तरह से उंगली ना उठाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी मर्यादा में रहना होगा, आपको भी सीमा में रहना होगा। दुनिया के अंदर शब्दों से नहीं, चरित्र से जो शिक्षा दी जाती है उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती है। न जाने कहीं ना कहीं से ऐसे संस्कार उन लोगों को कहाँ से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पिक्चरों में देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, इधर से उधर चीज़ें देखता है, फिर आदमी क्या करता है कि वह उसी तरह से जीना शुरू कर देता है। तो ये जो पिक्चरों की संस्कृति है, ये अश्लीलता की संस्कृति, वो अच्छाई में भी जाती है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई बुराई लेकर के जाती है। उसकी साधना की प्रवृत्ति अच्छी हो सकती है, उनकी भावनाएं अच्छी हो सकती हैं, पर उस सोच के परिणाम फल में जो चाहना चाहती है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। कल एक बहन भी पूछ रही थी, बोले एक साधक बहन है, वो बिल्कुल ध्यान में रहती है, वो कहती है कि वो कई घंटा लगाए रखती है, उसके बाद में बोले कि जब पागल की तरह दूसरे को दिखाई देने लगती है, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, तो वो कहती मैं साधना में बहुत ऊँचा उठना चाहती थी, मेरा साधन इन्होंने भग्न कर दिया। फिर सबके प्रति इरिटेट होना, गुस्सा करना, नफरत करना, ये पैदा हो जाता है। मेरे भैया, साधना और साधक और हमारी आध्यात्म ये चीज़ें कभी भी नहीं सिखाती है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए कि पागलपन को साधना भी नहीं समझना, कभी मूर्खता को विद्वता मत समझना, और कभी कभी अपनी अश्लीलता के ऊपर अपने आप गर्व मत करना, क्योंकि सलीके के साथ, शालीनता के साथ वस्त्र धारण करना ये हमारी संस्कृति है। इससे आप इसको कभी मत छोड़ना। ये बहुत ज़रूरी है कि वस्त्रों को धारण करिए। सुंदरता वस्त्रों में है, सील में है, चरित्र में है, विचारों में है, भावनाओं में है और आपके आचरण में है। कपड़े पहनने के बाद क्या करोगे? कपड़े पहनने के बाद अब बचता है अंजन। आंखों में अंजन की परंपरा बहुत पुरानी रही है। दांतों में मंजन, आंखों में अंजन, नित कर नित कर नित कर, ये पहले से ही कहा गया, हमारी माताएं बहनें सब जानती हैं। तो काजल लगाने की परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। और काजल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, काजल के जो लाभ हैं वह आयुर्वेद में नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला कहा गया और बहुत सारी बीमारियों से बचाने वाला कहा गया। परंतु बीमारियों बचने के लिए काजल का विधान था, इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे काजल बनाने की विधि है।
एक दिन मैंने और चर्चा की थी, लोगों ने कहा वो विधि को ठीक से समझाइए। मेरी माताएं बहनियाँ बहुत सारी बैठी हैं, शायद उनको कईयों को काजल बनाने भी आती हो। काजल बहुत सरल है बनाना, कठिन नहीं है। आप शुद्ध घी ले लीजिए, गाय का घी हो तो और अच्छा है। मोटी सी एक कॉटन जो रुई का आप बाती बना लें, बाती बना करके उसको जला दें। जलाने के बाद में जो लौ दीपक का चलता रहता है, उसके बराबर में कुछ भी बर्तन ऊपर रख दें। ऐसे रखें कि दीपक से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इतना ही करना है। वो काजल के धीरे धीरे जो उसमें से जो निकलती है, वो जो धुआं निकलता है, वो इकट्ठा होकर के उस बर्तन में इकट्ठा होता जाता है। ऐसा बर्तन वो अपने आप को गिरेगा नहीं, उसी में चिपकता जाएगा। वो बहुत सरल है। फिर आप देखोगे थोड़ी देर में 2-4 घंटे में जो है ना, वो आपको थोड़ा काजल तैयार हो जाएगा। ये सबसे सरल विधि है काजल बनाने की। कांसे के बर्तन में अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तांबे के बर्तन में बहुत अच्छा है, और अन्यथा आप स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में भी ये कर सकते हैं। उसमें आप कर लें, कांसा हो या फिर आपका तांबा हो या मिट्टी हो तो ज़्यादा उपयुक्त है। यदि तीनों ना मिले तो स्टील के बर्तन में भी कर लेना, पर वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। मिट्टी के क्योंकि अपने गुण हैं। और औषधि युक्त काजल बनाने के लिए जिनको बार बार आंखें लाल हो जाती हों, इन्फेक्शन रहता हो, किसी भी तरह से परेशानी हमेशा रहती हो, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो लोग, यहाँ पर एक होता है स्वर्णाक्षरी सत्यानाशी भी बोलते हैं, पीले पीले फूल खिलते हैं, कांटे वाला पौधा होता है। तो उस कांटे वाले पौधे का दूध निकाल करके उसमें रुई को भिगो करके सुखा दें, फिर दूध निकालें, फिर सुखा दें। उसके बाद उसी रुई का, उसी कॉटन की आप बत्ती बना करके गाय के घी में यदि आप बाती बनाते हैं तो वो आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा है, कॉटन को आप आंवले के रस में ताज़ा आंवला कूटिए, उस रुई को भिगो करके फिर सूखने दें, फिर भिगो कर सूखने दें, 4-5 बार ऐसा होने दें। तो जो कॉटन है, जो बत्ती तैयार करनी है, वो लगभग आपकी 8-10 दिन में बत्ती तैयार हो जाएगी। इतने सारे रुई को भिगो दें आंवले के रस में, बार बार भिगोते रहें, सुखाते रहें, भिगोते रहें, 4-5 बार करके उसकी बत्ती बना दें घी में। और घी शुद्ध होनी चाहिए, या आप सरसों के तेल में भी बत्ती बना सकते हैं, दीपक बना करके जला सकते हैं। फिर आप काजल तैयार करिए। ये काजल आँखों के लिए बहुत दिव्य है, बहुत ही लाभकारी है, और आपकी सुंदरता को भी यह 4 चांद लगाएगा, क्योंकि आप बाहर से ही नहीं, इससे अंदर से भी सुंदर हो जाएंगे।